Assalamu alaikum students. So in this video we will solve question number 8 of exercise 2A. Question number 8 में कह रहे हैं the point A 3,4 is reflected in the line x is equals to 2 and then reflected in the line y is equals to 1. यानी A एक ऐसा पॉइंट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है सबसे पहले अलॉन्ग द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 पे, और देन उसके जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आएगा वो फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 1. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ A अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले पॉइंट में जिस लाइन के अकॉर्डिंग आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं यानी x इज इक्वल्स टू 2, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स, और फिर जब आप दोबारा रिफ्लेक्ट करवाएंगे इन द लाइन अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 1 में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, वो दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. और सेकंड पॉइंट में पूछ रहे हैं स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए जो कि रिमेन इनवेरिएंट है अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले ए पॉइंट को लोकेट करेंगे और ए पॉइंट है 3,4. तो 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन 1 2 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4 यूनिट 1 2 3 4. ये पॉइंट आपके पास आ गया ए पॉइंट और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4. अब इस पॉइंट को आपने सबसे पहले रिफ्लेक्ट करवाना है इन द लाइन x इज इक्वल्स टू 2. तो अब यहाँ पे पहले लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. x इज इक्वल्स टू 2 कैसी लाइन होगी, ऐसी लाइन जो x एक्सिस को कट कर रही हो और किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 2 पे. तो x इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन हो गई x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2. अब इस पॉइंट को आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करवाना है. तो ये लाइन कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये बात हमें पता है कि किसी भी पॉइंट का उसके लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक जो डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होती है. तो ये पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस पे इसकी इमेज फॉर्म होगी. यानी इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी इस पॉइंट पे. और ये पॉइंट आपके पास, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, तो फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होगी उसको हम ए प्राइम से डिनोट करेंगे. 3,4 चेंज हो जाएगा 1, इसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस देखें 1,4. ठीक है, तो पहली रिफ्लेक्शन आ गई. अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहे हैं, एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इज इक्वल्स टू 1. तो पहले ए पॉइंट से जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आया है जो कि ए प्राइम है, अब इस प्राइम ए प्राइम को दोबारा से रिफ्लेक्ट करवाएं अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल्स टू 1. तो पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 1 लाइन. y इज इक्वल्स टू 1 ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करी होगी और एट द पॉइंट 1 पे. तो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करी है और एट द पॉइंट 1 पे. तो इस तरह से ये लाइन बनेगी. ये लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू 1. अब इस पॉइंट को आपको रिफ्लेक्ट करवाना है. तो ये पॉइंट हो गया प्री इमेज और ये लाइन कौन सी हो गई, y इज इक्वल्स टू 1 लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, उतने ही यूनिट डिस्टेंस आप डाउनवर्ड मूव कर जाएं तो आपको इसकी इमेज फाइंड हो जाएगी. 1 2 3 यूनिट पे ये इस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को टच करिए, यानी 3 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इसकी इमेज ऑब्टेन हो जाएगी 1 2 एंड 3. तो ये वो पॉइंट है वन टू एंड 3. तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे ए डबल प्राइम ऑब्टेंड होगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस 1 एंड वाई एक्सिस -2. क्लियर है. अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट तो सॉल्व हो गया. सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच रिमेन इनवेरिएंट अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इनवेरिएंट है अंडर दीज टू रिफ्लेक्शन. एंड एज वी नो दैट फ्रॉम द की पॉइंट्स एनी पॉइंट ऑन द मिरर लाइन विच अंडरगोज नो चेंज इज कॉल्ड द इनवेरिएंट पॉइंट. ऐसा पॉइंट मिरर लाइन और जिसको हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं उस पे लाई करने वाला पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट कहलाता है. तो इन्होंने ये कहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए जो इनवेरिएंट हो रहा है इस पूरी रिफ्लेक्शन में, इन दोनों रिफ्लेक्शंस में जो इनवेरिएंट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए.
अब ये कह रहे हैं कि इस पूरी रिफ्लेक्शन में वो पॉइंट डिफाइन करें जो इन्वेरिएंट पॉइंट था, यानी इन्वेरिएंट पॉइंट जो इस पूरी रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट कहलाएगा जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर लाई कर रहा है। और वो पॉइंट किस तरह से ऑब्टेंड होगा, वो ए और ए प्राइम, ए और ए डबल प्राइम को हम ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करके जो इनका मिड पॉइंट आ रहा होगा वो इसका इन्वेरिएंट पॉइंट होगा। क्यों, अभी देख लेते हैं हम। इस लाइन को मैंने डॉटेड लाइन से डिफाइन किया है, यानी वो पॉइंट ए और ए प्राइम, ए और ए प्राइम जो इमेज बन रही है, ए की जो ए प्राइम इमेज है और ए प्राइम से जो डबल प्राइम बन रही है, तो फाइनल इमेज को और मैंने जो प्री इमेज थी उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो इन दोनों के जो मिड पॉइंट आ रहा होगा वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाई कर रहा होगा और वही इन्वेरिएंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये देखिए, जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन कर रहा है वो पॉइंट इन्वेरिएंट पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इन्वेरिएंट पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस 2 एंड वाई एक्सिस 1। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, इसके आंसर के लिए आप सबसे पहले तो लिखिए कि ए जो पॉइंट आपको गिवन था उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या थे 3,4, और जब उसको फर्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू 2 लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाया तो जो ए प्राइम ऑब्टेन्ड हुआ वो 1,4 थे। इसी तरह से जब उसको हमने दोबारा रिफ्लेक्ट करवाया अलोंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 1, तो जो इसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट बने वो बने ए डबल प्राइम इज इक्वल्स टू 1 - 2। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। एंड पार्ट 2 इन्वेरिएंट पॉइंट क्या होगा, इन्वेरिएंट पॉइंट 2,1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।